दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गुरुवार को एलजीवी के सक्सेना की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में सीएम आतिशी, जो कि डीडीएमए की उपाध्यक्ष भी हैं, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव और डीडीएमए के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य शामिल हुए। सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता घटती जाती है, जिससे लोगों को कई दिक्कतें होती है। ऐसे में दिल्ली सरकार अभी से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग में जुट चुकी है। बैठक की शुरुआत में एलजी साहब ने शहर में बढ़ रहे एयर पोल्यूशन के आंतरिक स्रोतों को कम करने की जरूरतों पर जोर दिया, जिस पर सभी ने सहमति भी भर दी और दिल्ली में उड़ती धूल को ही प्रदूषण का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत माना गया। एलजीवी के सक्सेना की माने तो इसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। सीक्यूएम की हाल ही में हुई बैठक के बाद एलजी, एमसीडी और डीडीए को धूल पैदा करने वाले सीएनडी कचरे, सूखी हुई गाद को इकट्ठा करने और सड़क की धूल को मिशन मोड में साफ करने का काम शुरू करने का निर्देश दिया था और इसके परिणाम भी सकारात्मक रहे। पिछले 15 से 20 दिनों में एमसीडी ने 15,000 मीट्रिक टन और डीडीए ने 8,000 मीट्रिक टन धूल एकत्रित कर इसका निपटान किया। वहीं सीएम आतिशी और मंत्री गोपाल राय ने इस अभियान पर हामी भर दी और तुरंत ही पीडब्ल्यूडी और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को मिशन मोड में इसी तरह के अभियान चलाने का निर्देश दिया। एमआरएस ट्रकों द्वारा सड़कों की सफाई के साथ साथ ऊंची इमारतों पर घूमने वाले स्मॉग गन लगाने का काम भी शुरू किया गया है और अब तक शहर में 160 ऊंची इमारतों पर घूमने वाले स्मॉग गन के साथ करीब 300 एमआरएस ट्रक काम कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ता ट्रैफिक भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेसवे के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए प्रवर्तन की आवश्यकता है। इसी तरह खुली आग, कचरा जलाने और पीयूसी के अनुपालन के संबंध में सख्त प्रवर्तन का मुद्दा भी चर्चा में आया और ऐसे प्रवर्तन के लिए जनशक्ति की कमी को उजागर किया गया। डीडीएमए की बैठक में डीपीसीसी ने आने वाले महीनों में वायु गुणवत्ता का एक गंभीर मुद्दा पेश किया, जिसमें कई मौकों पर वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। जब सीक्यूएम को जीआरपी-4 उपायों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। बैठक के दौरान डीपीसीसी ने पर्याप्त प्रवर्तन मशीनरी की कमी के बारे में जानकारी दी, जो सीक्यूएम और राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू किए गए विभिन्न उपायों के लिए उनकी प्रभावशीलता को बाधित करती है। एलजी ने सुझाव दिया कि संभागीय आयुक्त को सीडीवी की सेवाओं को बुलाने की सलाह दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों की जो 31 अक्टूबर 2023 तक लगे हुए थे 4 महीने की अवधि के लिए और उन्हें वायु प्रदूषण शमन गतिविधियों के लिए संलग्न करें। यह 1 नवंबर से फरवरी के अंत तक आकस्मिक आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार वायु प्रदूषण शमन के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में यूसीसी केंद्रों, हॉटस्पॉट्स, डीपीसीसी, संबंधित विभागों और शहरी स्थानीय निकायों में कर्तव्यों के लिए उनकी तैनाती के बारे में निर्णय ले सकती है। यह उपाय उन परिवारों को राहत प्रदान करने के उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिन्हें गैर मौजूद नौकरियों में लगाए जाने के लिए गुमराह किया जाता था और दिल्ली में वायु प्रदूषण की आपदा के प्रभाव को कम करना भी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सलाह है कि इस अंतरिम में अगले 4 महीनों में सरकार को बस मार्शलों के लिए एक योजना तैयार करने पर ठोस कदम उठाने चाहिए, जिसमें उनकी भूमिका और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। संबंधित विभाग द्वारा भर्ती नियम भी तैयार किए जा सकते हैं और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सेवा विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है और पर्याप्त बजट प्रावधान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।